नमस्ते। जो लोग भी राजस्थान में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम लैब असिस्टेंट की आने वाली भर्ती को लेकर पूरी बात करेंगे, मतलब वो हर जरूरी जानकारी जो इस मौके को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को ही लेते हैं जो शायद हर किसी के मन में घूम रहा है कि भाई इस भर्ती का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब तक। तो देखिए, सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो यही है कि ये वैकेंसी कंफर्म्ड है। जी हाँ, ये पक्का है कि भर्ती आ रही है और ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो राजस्थान में एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते हैं। ठीक है, भर्ती आ रही है, ये तो तय हो गया। पर अगला सवाल मन में आता है कि पद कितने होंगे। चलिए, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से खाली पद है कितने। तो सवाल ये है कि ये मौका आखिर है कितना बड़ा। जो नंबर सामने आ रहे हैं ना, वो वाकई में काफी अच्छे हैं और उम्मीद जगाते हैं। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो इस वक्त पूरे राजस्थान में लैब असिस्टेंट के लगभग लगभग 1500 मतलब 1484 पद खाली हैं। और इन खाली पदों में से जो उम्मीद की जा रही है, वो ये है कि आने वाली भर्ती में 1100 से भी ज्यादा पोस्ट भरी जाएंगी। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो है इन पदों का ब्रेकडाउन। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पद सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं है। ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद आने वाले हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या का अंदाजा तो लग गया, लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ये सब होगा कब? मतलब इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं? तो ये रही टाइमलाइन। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो या तो दिसंबर 2025 के आखिर में या फिर जनवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम की तारीख वो अभी के लिए 22 फरवरी 2026 फिक्स की गई है। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखना है। अभी के लिए तो एग्जाम डेट फिक्स है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो जो भी अपडेट्स आएं, उन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और तैयारी के सबसे जरूरी हिस्से की बात करते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस हर स्ट्रीम के लिए अलग-अलग है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। पेपर 1 की बात करें तो ज्योग्राफी और होम साइंस वालों को सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना है, लेकिन साइंस वालों का सिलेबस इससे कई ज्यादा बड़ा है। उन्हें इंडिया और वर्ल्ड जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा। और जहाँ तक पेपर 2 की बात है, तो वो तो सीधा सीधा कैंडिडेट के अपने सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होगा, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो या फिर होम साइंस। अच्छा, अब जरा स्कोरिंग के नियम भी समझ लेते हैं। टोटल पेपर होगा 300 नंबर का। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कट जाएगा। तो अब टाइमलाइन पता है, सिलेबस पता है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी की सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब तैयारी की शुरुआत कैसे करें? देखिए, इसके लिए एक सीधा सा 4 स्टेप का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। सबसे पहले पूरा सिलेबस कवर किया जाए, फिर प्रैक्टिस के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यू सॉल्व करें, और सबसे जरूरी, हर टेस्ट के बाद स्कोर का एनालिसिस करके जो भी कमजोर एरिया हैं उन पर काम किया जाए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, खास तौर पर ज्योग्राफी और होम साइंस के कैंडिडेट्स के लिए, मन से ये डर बिल्कुल निकाल देना है कि इन सब्जेक्ट्स के पद नहीं आएंगे। पूरी पूरी उम्मीद है कि इस भर्ती में ये पद जरूर शामिल किए जाएंगे। तो अब पूरी तस्वीर लगभग साफ है। एक बड़ा मौका सामने है और उसे पाने का रास्ता भी पता है। अब बस एक ही सवाल बचता है कि इस मौके के लिए तैयारी कैसी है। तो बस अब तैयारी में जुट जाने का समय है।